हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनलाइटन विद सरस्वती। हमने लास्ट वीडियो में हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था कि हाउ आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ आइडियाज। तो ये वाला वीडियो उसका पार्ट 2 है, आइडियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ आइडियाज। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अड्यू। So firstly, what do we mean by ideology as a science of ideas? It examines as to how different ideas are formed, how truth is distorted, and how we can overcome distortions to discover true knowledge. इसका मतलब क्या होता है? हम एक कंपैरेटिव मैनर में देखते हैं कि जब हम आइडियोलॉजी को एक सेट ऑफ आइडियाज जैसे लेते हैं, देन उसमें हमारा एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम होता है कि हम कुछ चीज़ों को हमारे फेथ का पार्ट बनाते हैं, कि हम उन चीज़ों को मानते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, और उसको ही बेसिस बना के हम किसी चीज़ को जस्टिफाई करते हैं या तो रिजेक्ट करते हैं। लेकिन आइडियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ आइडियाज में एक साइंटिफिक बेस होता है जो कि सेट ऑफ आइडियाज में नॉट प्रेजेंट नहीं है। तो इधर क्या होता है, इसमें एक साइंटिफिक बेसिस प्रेजेंट होता है और इधर हमें पता चलता है कि डिफरेंट आइडियाज कैसे बनते हैं और कैसे सच्चाई को इधर छुपाया जाता है, मतलब हाउ ट्रूथ इज डिस्टॉर्टेड, कैसे सच्चाई को अलग अलग आइडेंटिटी दे दिया जाता है और जो एक्चुअल में ट्रूथ है वो हमारे सामने नहीं आता। और फिर इसका सल्यूशन भी है इसी आइडियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ आइडियाज में, कि हम कैसे डिस्टॉर्टेड ट्रूथ को ओवरकम करके जो सही में सच्चा नॉलेज है उसे कैसे गेन कर सकते हैं। सो इन दिस सेंस आइडियोलॉजी इज अ मैटर ऑफ क्रिटिकल एग्जामिनेशन। मतलब जब हम आइडियोलॉजी एज अ सेट ऑफ आइडियाज देखते थे, उसमें हम क्या करते थे, हम उसे एक सेट की तरह लेके उसे एक बिलीफ सिस्टम मानते थे। लेकिन इसमें हम उस सच्चाई को बहुत ही क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं कि एक्चुअली में कौन सा सच है और कौन सा झूठ है। और अगर हमें सच्चाई पता नहीं चल रहा है, देन वी फाइट टू नो अबाउट द ट्रुथ। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओपन माइंड। मतलब जब हम सेट ऑफ आइडियाज को देखते हैं, देन उधर एक क्लोज्ड माइंड होता है, हमारे पास एक बहुत ही लिमिटेड स्पेक्ट्रम होता है जिसके अंदर हम सोचते हैं कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू अ बिलीफ सिस्टम। लेकिन आइडियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ आइडियाज में क्या होता है, हमारा ओपन माइंड होता है। मतलब हम हर चीज को सीखने का ट्राई करते हैं, हर चीज को जानने का ट्राई करते हैं, तो इसीलिए इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओपन माइंड। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि सेट ऑफ आइडियाज को जब हम आइडियोलॉजी बोलते हैं, दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन जब हम आइडियोलॉजी को एक साइंस ऑफ आइडियाज बोलते हैं, देन दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी में साइंस ऑफ आइडियाज का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। विदाउट साइंस ऑफ आइडियाज वी कैन नॉट एक्चुअली एनालाइज अबाउट द पॉलिटिकल थ्योरी। इट अलाउज इंडिविजुअल टू क्वेश्चन ऑथोरिटी। सेट ऑफ आइडियाज में क्या होता था, अगर एक बिलीफ सिस्टम है, देन हम उसके हिसाब से ही चलते थे और हम हर अथॉरिटी को मानते थे कि बिकॉज दैट इज अकॉर्डिंग टू अ बिलीफ सिस्टम। लेकिन साइंटिफिक टेम्पर होता है साइंस ऑफ आइडियाज में, तो हमारे पास एक रैशनैलिटी आता है, एक रीजनिंग आता है, जिससे कि हम अथॉरिटी को क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर सकते हैं, और उसी चीज को हम बोलते हैं आइडियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ आइडियाज। And सबसे important point of differentiation between these two concepts is, in science of ideas there is disinterested search for better society. इसका मतलब ये है कि जब हम एक आइडियोलॉजी को एज अ सेट ऑफ आइडियाज लेते हैं, देन उसमें इंटरेस्टेड सर्च फॉर बेटर सोसाइटी होता है। मतलब हम कोई भी एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि सभी सिस्टम्स, जैसे कि सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम, सब कुछ एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम के हिसाब से हो। अगर उसके हिसाब से नहीं है, देन व्हाट वी डू, वी डिनाउंस दैट पर्टिकुलर सिस्टम। लेकिन साइंस ऑफ आइडियाज में हम कोई भी पार्शियलिटी या बायसनेस नहीं रखते हैं। इधर क्या होता है ना, हम सोसाइटी को बेटर करना चाहते हैं, लेकिन एज वी आर इन द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, देन व्हाट वी आर डूइंग इज एक्चुअली वी आर एनालाइजिंग द रियल ट्रूथ बिहाइंड एवरी बिलीफ सिस्टम, एंड वी आर नॉट एक्चुअली ब्लाइंडली सपोर्टिंग एनी पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम। तो ये था डिफरेंस बिटवीन आइडियोलॉजी एज अ सेट ऑफ आइडियाज एंड आइडियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ आइडियाज।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लिबरलिज्म के ऊपर, जिसमें कि हम बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस के कंपाइलेशन के साथ हम समझेंगे कि लिबरलिज्म एक्चुअली होता क्या है, उसके मेन टेनेट्स क्या है, उनके मेन एक्सपोनेंट्स क्या है और यही सब. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू.